Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 2, the role of the government in health from class 7th civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter from page number 22. The cost of a cure. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. यानी कि जो अमन है और जो रंजन है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो जो रंजन है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से है, बिलोंग करता है, जबकि अमन के पेरेंट्स को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने एक दिन की चीज़ों को पूरा करने के लिए। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पे जो रंजन है, जो अमन का फ्रेंड है, वो अमन से पूछ रहा है तुम कैसे हो, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा तो तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अमन बोल रहा है कि मुझे वायरल फीवर था और इसीलिए मैं हॉस्पिटल गया था। ओह मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in the Kingsway. It was very exciting. तो यहाँ पे रंजन भी बोल रहा है कि मुझे भी बुखार था। जैसे ही अमन ने बोला कि भाई मुझे फ़ीवर था तो मेरे फादर मुझको हॉस्पिटल ले गए थे, तो रंजन भी बोलता है कि मुझे भी वायरल फ़ीवर था और मैं मंडे ही स्कूल वापस आया हूँ। मेरे डैडी मुझको एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले गए थे, एक नई हॉस्पिटल में ले गए थे जो किंग्स वे में है, और मुझे वहाँ जाके बहुत ही एक्साइटिंग फील हुआ क्योंकि वो हॉस्पिटल ही इस तरह की थी। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल. Daddy said that was because it was a private hospital with the best of the facilities. तो जब मैं उस हॉस्पिटल में घुसा तो उसकी बिल्डिंग इस तरह से लग रही थी कि जैसे वो बहुत ही पॉश है। पॉश मतलब अमीरों के लिए जैसे एकदम अमीर वाली हॉस्पिटल है वो। तो उसको देख के हॉस्पिटल कम वो होटल ज़्यादा लग रही थी। तो मेरे डैडी ने मुझे बताया क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है इसीलिए तुमको ऐसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह पे है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ. तो मेरे डैडी ने काउंटर पे ही ₹500 पे किए थे बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, ताकि हम डॉक्टर को मिल सकें. देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड इवनिंग वॉज रियली क्लीन एंड एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड शाइनिंग. तो उसके बाद हम डॉक्टर को मिले और बहुत ही अच्छा वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, और वो जो एरिया था, जो बिल्डिंग थी, वो इतनी नीट एंड क्लीन थी, हर जगह सफाई ही सफाई थी. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood was testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. तो डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे. तो लेकिन वहाँ पे हर कोई इतना फ्रेंडली था. जिस लेडी ने मेरा खून लिया टेस्ट करने के लिए, वो इतने सारे जोक्स बोल रही थी कि जब वो मेरा खून ले रही थी तो मुझे बिल्कुल भी पेन ही नहीं हुआ. आफ्टर द टेस्ट रिज़ल्ट केम. तो टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आया. वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. ही लुक थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन. तो डॉक्टर ने रिज़ल्ट जब आया तो उसको देखा, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हर सब कुछ नॉर्मल है एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे सिर्फ वायरल फीवर है. ही प्रिस्क्राइब लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड रेस्ट. तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि इसको आराम करना पड़ेगा और मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ दी. एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. So this one is a syrup. Don't worry, it's tasty. और मुझे दवाइयाँ इस तरह से दी कि भाई ये तुम्हारी पिंक कलर की टैबलेट है, तुमको ये दिन में 3 बार लेनी है. ये वाइट टैबलेट है, इसे सोने से पहले लेनी है. और ये एक सिरप है, तो ये सिरप बहुत ही मीठी है, बहुत ही टेस्टी. इस तरह से बहुत ही प्यार से उन्होंने हमको दवाइयाँ दी. You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go to?
तो यहाँ पे रंजन बोल रहा है कि मैं मर रहा था तुमको ये सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन तुम तो बताओ तुम कौन सी हॉस्पिटल में गए थे। तो जो अमन है वो बोलता है इट वॉज एज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। तो अमन बोल रहा है कि मेरे फादर जो है वो मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे पहले, क्योंकि वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. तो वो बोल रहा है कि बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, यानी सरकारी हॉस्पिटल था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा देर तक एक लंबी सी लाइन में, जो OPD काउंटर होता है उसके बाहर एक लंबी सी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था। और मैं इतना बीमार था, वायरल फीवर इस तरह से था कि मुझे खड़े होने में बिल्कुल भी अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था। बस मैं चाहता था कि मैं कहीं जाके लेट जाऊं। तो मैं मेरे पापा के कंधे पर, उन्हीं के ऊपर मैं लेट गया। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. तो जब मेरा टाइम आया तो डॉक्टर ने मुझे देखा और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। Then we had to go and stand in another long queue. उसके बाद हमें दूसरी लाइन में जाके खड़ा होना पड़ा ब्लड टेस्ट कराने के लिए। People were crowded around the testing room too. लोग जहाँ पे टेस्ट करा रहे थे ब्लड टेस्ट, वहाँ पे भी पूरी भीड़ हो रखी थी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days. तो जो इसका रिज़ल्ट था ब्लड टेस्ट का 3 दिन के बाद मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। तो जब 3 दिन के बाद रिज़ल्ट मिला तो हम वापस से हॉस्पिटल गए। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिज़ल्ट क्विकली प्लीज़। तो उसके बाद हमें ये OPD जो कार्ड है वो दिखाना पड़ा, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो हमको मिले। ही seems to be suffering from a bout of viral fever. तो जो डॉक्टर था उसने बताया कि भाई ऐसा लग रहा है कि इसको वायरल फीवर है। नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ही नीड इज़ दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। तो उसको खाली ये एक ही मेडिसिन की ज़रूरत है जो आपका बुखार कम कर देगी। तो माई हॉस्पिटल वॉज नाइस but they gave me too many medicines and the whole thing cost more than rupees 3,500. तो यहाँ पे अभी जी ये लड़का है ये बोल रहा है कि मेरी हॉस्पिटल अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी और इसका जो कॉस्ट था वो था 3,500. दैट मच माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट ₹150. जबकि ये जो दूसरा लड़का है वो बोलता है कि या अमन बोलता है कि मेरे जो मेडिसिन है उसका कॉस्ट खाली 150 रुपीज़ पड़ी, जबकि जो रंजन जो बड़ी सी आलीशान हॉस्पिटल में गया था उसकी मेडिसिन का कॉस्ट 3,500 रुपीज़ पड़ा। नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फ्रॉम द अबव स्टोरी you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into categories: public health service and private health service. तो ऊपर हमने जो भी स्टोरी देखी हमने, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर उसको डिवाइड करें तो हम इसे 2 प्रकार की सुविधाओं में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने देखा है पब्लिक हेल्थ सर्विस, जिसे हम बोलते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसे हम कहते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। बट बिफोर रीडिंग दिस पब्लिक हेल्थ सर्विस, फर्स्ट वी रीड दिस बॉक्स, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। यानी कि हम गवर्नमेंट को, सरकार को हम ये जो टैक्स है, कर, उसका भुगतान क्यों करते हैं। गवर्नमेंट यूजेस tax money for providing many public services for the benefit of all citizens. Some services such as defense, police, judicial system, highway, etc. benefit all citizens. Otherwise, the citizens cannot organize the services for themselves. तो सरकार सभी नागरिकों के लिए, यानी सभी सिटीजन्स के लिए, उनके लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। तो ये जितनी भी सेवाएं हैं वो देने के लिए वो टैक्स
हाँ हमसे लेती है, तो जो टैक्स का जो पैसा आता है उसका यूज़ करती है। तो कुछ सेवाएं जैसे डिफेंस है, पुलिस है, जुडिशियल सिस्टम है, हाईवे है, ये सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाती हैं। नहीं तो नागरिक जो हम जैसे सिटीज़न इन सेवाओं को अपने लिए खुद कैसे ऑर्गेनाइज करते। तो ये हमसे टैक्स वसूलती है और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे लिए इन सब फैसिलिटीज़ के लिए करती है। नाउ टैक्सेस fund development programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disaster such as flood, earthquake, tsunami, etc. Space, nuclear and missile program are also funded from the revenue collected as tax. Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example is healthcare. Can you give other example? तो जो टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और सर्विसेज हैं ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, रोजगार है, सामाजिक कल्याण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, तो इन सब की ज़रूरत होती है लोगों को। तो नेचुरल डिज़ास्टर जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो कर का जो धन है उसका उपयोग किया जाता है, जो करों के रूप में एकत्र राजस्व से वित्त पोषित होते हैं। मतलब ये जो कर हमसे जो टैक्स हमसे वसूल करते हैं, तो इन्हीं सब टैक्सेस का इस्तेमाल वो हमारी ही भलाई के लिए करते हैं। तो सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो उन्हें बाज़ार से जो चीज़ें वो बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर हेल्थ सर्विस है, जैसे स्वास्थ्य की जो देखभाल है, तो इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वो सरकार जो लोगों के बेनिफिट के लिए करती है। नाउ वी मूव ऑन टू वन टॉपिक, पब्लिक हेल्थ सर्विस। सो पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special service. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health center, that is PHC. Such a center covers many villages in a rural area. At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one in Hakim Sheikh Story. तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सरकार द्वारा चलाई जाने वाली हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की एक श्रृंखला है, एक चेन है जो एक साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वे लोगों को जैसे जो लोग शहरी जगहों पर रहते हैं और उनका इलाज कर सके, ताकि सामान्य बीमारियों से उनका इलाज हो सके। गांव में आमतौर पर एक नर्स और एक ग्रामीण हेल्थ वर्कर होता है। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो PHC है उसकी देखरेख में या जीवन की छोटी मोटी बीमारियों से निपटने और काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह के सेंटर्स काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों को कवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होती हैं जो इन हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करती हैं। बड़े शहरों में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि एक जहाँ पर अमन को ले जाया गया था, और ऐसी स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं जहाँ पर हकीम शेख को ले जाया गया था। The health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take
action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. तो स्वास्थ्य सेवा को कुछ कारणों के लिए पब्लिक कहा जाता है। सभी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस तरह की कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश किया है, स्वास्थ्य केंद्र को भी इस्टेब्लिश किया है। तो इन सभी को चलाने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है या फिर जिन पैसों की ज़रूरत होती है वह सरकार को करों के रूप में मिलती है। तो इसीलिए ये फैसिलिटी सभी के लिए होती है, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा हमसे एज अ टैक्स लिया जाता है और पब्लिक यूज़ के लिए ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि गरीबों का भी इलाज हो सके। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर ये है कि जैसे जो बीमारियों को रोकने के लिए काम करती है, जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। तो ये सारी बीमारियों को रोकने का काम करती हैं। तो इसे सरकार द्वारा लोगों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, नहीं तो ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जब एक कैंपेन शुरू करते हैं, मतलब सरकार अगर एक कैंपेन चालू कर रही है ये देखने के लिए कि जो मच्छर है वो वाटर कूलर्स में या फिर छतों में पैदा नहीं हो रहे, और ये काम उस जगह के हर घरों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पॉश एरिया में जाके काम कर लिया या गरीबों के घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये सभी के लिए बराबरी से काम किया जाता है। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in the case? हकीम शेख के मामले को याद करें। क्या आप जानना चाहोगे कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है, उसका प्राथमिक एम है। The government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. तो सरकार को हर एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हकीम शेख को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा था उससे उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि जीवन की सुरक्षा वो नहीं दे रहा है। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वह इमरजेंसी सिचुएशन में उपचार सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए यहाँ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो हकीम शेख विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज से, मतलब जब वो गया तो वो उस चीज़ से वंचित रह गया। तो इसीलिए कोर्ट ने राज्य सरकार से ये कहा कि वह हकीम शेख ने अपने इलाज के लिए जितना भी पैसा खर्च किया है वो उसको वापस दे। नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। So there is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one finds registered medical practitioners, that is RMPS. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. So there are also shops from where we buy medicines.
तो हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं। ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि RMPS जो है वो पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, जिनमें से कई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो कि प्राइवेट होते हैं। इसके अलावा कई लेबोरेटरीज़ होती हैं जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ऐसी भी दुकानें हैं जहाँ से हम लोग दवाइयाँ खरीदते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services and private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. तो जैसा कि ये नाम ही बताता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो ये सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है, ना कि सरकार का उस पर कोई अधिकार होता है। मरीजों को हर उस सेवा का बहुत सारा पैसा देना पड़ता है जिसका वो यूज़ करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सो टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. तो आज चारों ओर प्राइवेट फैसिलिटीज़ की उपस्थिति हो सकती है। आप देखते हैं हर जगह, जब आप मार्केट निकलते हो या ऐसे एरिया में निकलते हो तो आप हर जगह जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप उनको देख सकते हो। तो वास्तव में अब बड़ी संख्या में अस्पतालें ये सारी चल रही हैं और कुछ दवाएं बनाने और बेचने में ये लोग एंगेज हैं। तो देश के आप हर एक कोने में भी जो मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी आप देख सकते हो कि हर जगह कॉर्नर पे मेडिकल की दुकानें पाई जाती हैं। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद हेल्थ एंड इक्वालिटी। बाय बाय।